नकुल दिव्य प्रकृतियों पर ध्यान देते हैं, इसलिए दिव्य कार्यों के लिए दिव्य साधनों में उन्हें नियुक्त किया गया। अर्जुन बहुत बड़े देश विदेश की पहचान वाले हैं, बड़े बड़े दूर सभाओं में, यज्ञों में, अनुष्ठानों में गए, इसलिए दूर की पहचान है, इसलिए पहरेदारी के लिए खड़ा किया है। जैसे ही अतिथि आए, तुम जानते हो कहाँ का है, कौन है, क्या है, उसका सत्कार करो। धर्मराज युधिष्ठिर जी सम्राट पद पर हैं आज, द्रौपदी परोसने का काम करती हैं। ठाकुर जी ने कह दिया है मैं अपनी सेवा स्वयं नियुक्त करूंगा और कोई मुझसे कुछ कहने वाला नहीं है। और ठाकुर जी ने कौन सी सेवा नियुक्त कर ली है? जब संत ब्राह्मण भोजन करते हैं ना, आते हैं जैसे पहले चरण धोकर के पीताम्बर से पहुंचते हैं और उन्हें फिर बिठाते हैं, बड़ा सुंदर भोजन कराते हैं, और जब जाते हैं उनकी हाथ धुलवाते हैं और उनकी झूठी पत्तलें उठा करके रख देते हैं। द्रौपदी ने देखा, क्योंकि एक रिश्ते से ये बहन और भाई का संबंध भी मानते हैं, सखा सखी का भी संबंध होता है ना, और उन्होंने देखा है, बताओ मेरे भाई से यह कार्य करा रहे हो, तुम पागल हो गए हो क्या? पता नहीं है तुम्हें क्या है ये? धर्मराज युधिष्ठिर जी ने कहा हमने नहीं कहा तुम्हारे भाई से काम करने की, और अगर मना भी कर देते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए पास तुम भी मत जाना। और पांडव दूर से देखते हैं और वह करते हैं, उनके होने पर भी करते हैं। ये मेरे प्रभु की प्रभुता है, ये मेरे गोविंद की प्रभुता है, क्योंकि वो जमाने वाले को कह देना चाहते हैं। आज के जमाने में कोई अपनी पत्तल उठाने वाला नहीं है, जबकि वो इन्होंने ब्राह्मणों के संतों के चरणों को धो करके उनकी पत्तलें उठाई हैं। लेकिन और छोटा व्यक्ति है भाई, पत्तल उठाने वाला होगा तो कोई छोटा ही जाति छोटा ही होगा, कोई बुरा झूठी पत्तलें उठा रहा है। ठाकुर जी को तो नहीं कहा किसी ने, आया इन्होंने भी तो बड़ा सुंदर यज्ञ पूर्ण हुआ ठाकुर जी का। लौट कर द्वारका चले गए, धर्मराज युधिष्ठिर सम्राट बन गए, बड़ा सुंदर। एक बार बोलेंगे प्यार से, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, आनंद कंद भगवान की जय हो। वो कहा है किसी ने बताया, जो भगवान का ये भजन किया करते हैं। बहुत से लोगों से कभी कभी बात आ जाती है, महाराज जी भगवान ने हमारे साथ तो कुछ किया ही नहीं है, वैसे हमें इनकी पूजा करने के लिए। कभी कभी देखता हूँ इन्होंने हमारे साथ क्या किया है भाई, लेकिन ये तुझे जो दे रहा है, तुझे जो ले रहा है, या केवल तेरा यही का हिसाब किताब नहीं है, इसके पास तो कई जन्मों का हिसाब किताब होता है। इसलिए कहा उस विषय में यह एक बड़ा सुंदर भजन है, आप सुनिएगा इसे। ठाकुर जी प्यार करती हैं या नहीं, इसके विषय में ये भजन है, बड़ा प्यारा सा। जो भगवान का ये भजन किया करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। जो भगवान का ये भजन किया करते हैं, उन्हें भगवान भी ये दिल से प्यार करते हैं, उन्हें भगवान भी ये दिल से प्यार करते हैं। जो भगवान को मानता है वो भी कहते मैं उसे मानता हूं। और कहना है आगे, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है, मैं बताता हूं तुम्हें। महाराज भगवान को किसने बनाया और किसका कल्याण किया है? तार दिया गीत और गढ़का को तारा है, इसे तारा परीक्षित महाराज। तार दिया गीत और गढ़का को तारा है, गीत और गढ़का। गढ़का कौन होती है? एक वैश्या। जब उसे कोई ग्राहक नहीं मिला तो आज एक दिन वो विवश होकर के सोचने लगी है, इतनी प्रीति मैंने जमाने से की थी, अगर इतनी प्रीति मैं ठाकुर जी से कर लेती तो शायद वह आ जाता मेरे पास। और उसी दिन से ठाकुर मैं कृष्णमय हो गई।
पार कर दिया भगवान ने। तार दिया गीत और गड़का को तारा है, तार दिया गीत और गड़का को तारा है, तार दिया सदन कसाई को भी तारा है, तार दिया सदन कसाई को तारा है, तार दिया सदन कसाई को तारा है। गीत को गड़का को तारा और सदन कसाई को तारा है। ध्यान देना, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण नहीं है, आप बोलती हैं, माताएं भी जानती इस बात को, भजनों में खूब इनका नाम गाया करती हैं। इसलिए अब बात आती है हमारी ठाकुर जी से, बोल दो जब गड़का को गीत को सदन नाम के कसाई को भी तार सकते हो तो फिर हमको क्यों नहीं? कह दो एक बार प्यार से, तार दो हमको हम भी भजन किया करते हैं, तार दो हमको हम भी नाम लिया करते हैं। तो एक बार ना आए तो कहना, लेकिन दिल से तार दो हमको हम भी भजन किया करते हैं, तार दो हमको हम भी भजन किया करते हैं। उन्हें भगवान भी दिल से प्यार करते हैं, उन्हें भगवान भी प्यार करते हैं। जो भगवान का, जो मेरे राम का, जो घनश्याम का ये नाम लिया करते हैं, जो मेरे राम का ये नाम लिया करते हैं। हाँ, घनश्याम का जो भजन किया करते हैं, उन्हें भगवान भी दिल से प्यार करते हैं। तालियों की सेवा कर भजन अच्छा लग रहा है तो और कुछ नहीं, और सब आगे कहा। अब आप कहेंगे महाराज हमारे पास तो नहीं आया, गया होगा उसके पास, लेकिन विश्वास बनाओ तभी तो है, विश्वास नहीं है तो काम से। आगे भी और भी बता रहा हूं मैं आपको, पार सबरी को भक्ति ज्ञान देके कर डाला। याद है, जानते हो ना, रामायण में सबरी जी का बहुत सुंदर पाठ आता है। भगवान ने नवदा भक्ति देकर के उन्हें ज्ञान का उपदेश देकर ये मुक्ति दी। पार सबरी को भक्ति ज्ञान देके कर डाला और पी गई इसका भरा पीरा थी। एक एक शब्द को ध्यान से सुनेंगे। मीरा विष का भरा प्याला पी गई साहब, क्यों पी गई? वो विष को अमृत कैसे कर दिया? हमारा तो कभी नहीं किया, उसका कैसे कर दिया? मीरा का तो कर दिया था, हमारा भी क्यों नहीं करता प्रिय? लेकिन मीरा का आज नहीं किया था। मीरा को वोल्टे वोल्टे रो वोल्टे या मुझे मोना पता ले मैं तो जठाड़ा चल रही है सरकारी काम हो, कोई दिक्कत ना है। गुरु जी देखिए, गुरु दाम भगवान टिकट खतरनाक गुरु आ रही देखिए। मीरा को कर दिया, मीरा को क्यों कर दिया था? ठाकुर जी ऐसा नहीं आज मानो और आज ही कुछ मिल जाए, जब तक कुछ करोगे नहीं मिलेगा क्या हमारा। मीरा के यहाँ पर एक बहुत सुंदर ब्राह्मण देवता एक संत जी आया करते थे मीरा के यहाँ।
बचपन से लेकर के बड़ा लगाव था उनसे। एक बड़ी प्यारी भगवान उनके अपनी प्रियतम अपने प्राणधार की एक बड़ी सुंदर मूर्ति थी कान्हा जी की उनके पास। और मीरा ने जब उन्हें देखा तो बचपन में वो ठाकुर जी की पूजा कान्हा जी की ही भक्ति करती थी। मेला से अगर खिलौना भी लेती थी तो अपने गोविंद का वही खिलौना था उनका, वही सर्वस्व था उनका। और जब वो पंडित जी आए वो सुंदर जब वह मूर्ति को उनके पास देखा तो उनसे वो मूर्ति को मांग लिया। जहान में किसी को न देने वाले वह पंडित जी ने वो सुंदर सी और दिव्य मूर्ति कान्हा जी की मीरा को पकड़ा दिया। उसी दिन से मीरा मय कृष्णमय हो गया, सर्वस्व वही है। समय का प्रभाव बढ़ता गया। चित्तौड़ के युवराज राणा से उनकी शादी भी हुई, लेकिन मीरा ने भक्ति करना नहीं छोड़ा और केवल भक्ति ही करती नहीं महाराज। और जब भक्ति करते रहे तो एक दिन राणा ने कह दिया, मीरा या तो भक्ति करो या फिर चित्तौड़ में महारानी बन करके रहो। क्या मंजूर है तुम्हें? या तो अपने कान्हा की बांसुरी को सुन ले या फिर चित्तौड़ की महारानी बन जा। मीरा ने इन दोनों में से चयन किसका किया था? वह चित्तौड़ की महारानी बनना पसंद नहीं करती, वो अपने कान्हा की जोगिन बनना पसंद करती। और बस अपने कान्हा की जोगिन बन करके निकल गई। मीरा को वह विष का प्याला पिलाया गया था उसको मारने के लिए, लेकिन क्या कहा था पिलाने वाले ने? मीरा, या तेरे कान्हा जी के चरणों का चरणामृत है, ये प्रसाद है ठाकुर जी का, पी ले। मीरा को पता था कि यह विष है, लेकिन ठाकुर जी के चरणों का चरणामृत बताया इसने, इसलिए उसे पी गई और वह विष अमृत बन गया। इसलिए कहा है, पी गई विष से भरा मीरा थी वो प्याला, पी गई विष से भरा मीरा थी वो प्याला, पी गई विष से भरा मीरा जी वो प्याला। इसलिए कहा है, आप भी कह के देखो एक बार, भर दो विष का प्याला हम भी पिया करते हैं, भर दो विष का प्याला हम भी पिया करते हैं। उन्हें भगवान भी ये दिल से प्यार करते हैं, उन्हें भगवान भी ये दिल से प्यार करते हैं। जो भगवान का ये भजन किया करते हैं, जो भगवान का भजन किया करते हैं, उन्हें भगवान भी ये दिल से प्यार करते हैं, उन्हें भी ये दिल से प्यार करते हैं। बड़े सुंदर शब्दों का चुनाव है, ध्यान देंगे आप। पार तुलसी जी हो गए राम नाम गा करके, पार तुलसी भी हो गए राम नाम गा करके। आज भी मनाया जाता है तुलसी करके, श्री राम चरितमानस घर घर में पूजा हो रही है। पार तुलसी जी हो गए राम नाम गा करके, पार तुलसी भी हो गए राम नाम गा करके। अहिल्या पार हुई चरण रज पा करके, अहिल्या पार हुई चरण रज पा करके, अहिल्या पार हुई चरण रज पा करके। और इसलिए कहा है, कहना है कि पार कैसे हुआ जाएगा भव से भक्तों का, तो इसलिए कहा गया है, यह प्रमाणित किया गया है। कैसे पार हुए थे यह सदन कसाई और गड़का और गीत, कैसे पार हुए थी सबरी और मीरा, कैसे पार हुए तुलसी और अहिल्या। इसलिए यह भक्ति मार्ग प्रदर्शन किया जा रहा है भक्तों के लिए, और कहा जा रहा है कि कैसे भव से पार होना है। और इसलिए बताया है, पार ये भक्त भव से ऐसे हुआ करते हैं, पार ये भक्त भव से ऐसे पार कैसे होते हैं।
जैसे मीरा हुई, सबरी हुए, तुलसीदास जी हुए, संत हुए, भक्त हुए, ऐसे ही अगर हम भी लाइन में लग जाएं तो किसी न किसी दिन हाजिरी बोल ही जाएगी। लगो लेकिन, और आप कहो साहब ले दे करके कोई काम चल जाए, पहला नंबर हमारा ही आ जाए। वहाँ रिश्वत नहीं चलती है। एंट्री कर दो, अपनी लाइन में लग जाओ, नंबर आ जाएगा तो तुरंत हाजिरी मिल जाएगी। लेकिन कहो कि कुछ भी रिश्वत ले ली जाए, कुछ भी किया जाए, अगर यहाँ कान्हा जी का दर्शन रिश्वत दे करके हो सकता है, लेकिन वहाँ जाने पर रिश्वत नहीं चलेगी। वहाँ तो लिस्ट में जब नाम चढ़ाए तभी होगा। इसलिए कहा है महाराज, भक्त ये पार भव से ऐसे हुआ करते हैं, भक्त ये पार भव से ऐसे हुआ करते हैं, उन्हें भगवान भी दिल से भजन किया करते हैं, जो भगवान भजन किया करते हैं, उन्हें भगवान भी उन्हें भगवान भी प्यार करते हैं, 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 भगवान भी प्यार करते हैं, उन्हें भगवान भी प्यार करते हैं, भगवान भी प्यार करते हैं, उन्हें भगवान भी प्यार करते हैं, उन्हें मेरे नाम भी ये दिल से प्यार करते हैं। बोलेंगे कृष्ण कन्हैया लाल की। एक बार लगा कर देखो, लग जाओ एक बार बस, या नहीं मन में खुदर पुदर करते रहो, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्या होगा, कैसे होगा हमारा, ये कुछ नहीं चलेगा। एक बार लग जाओगे तो लगे रहो बस, कभी ना कभी तो नंबर आएगा। आपने कहा महाराज जी ने ठाकुर जी की सेवा करना बताया था, 1 साल से तो कुछ कर रहे, कुछ भी नहीं मिला, जीवन निकल जाता तब कुछ नहीं मिलता। आपकी कोई 1 साल की बात हुई है, लेकिन लगे रहो, फिर भी एक दिन खबर जरूर लेगा। ये मेरा बात। आगे स्वामी सुखदेव प्यार से बोलेंगे वृंदावन बिहारी लाल की। स्वामी सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। भगवान परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न कर दिया, आप मुझे एक उदारता से भरी प्रेम की विलक्षण सुंदरमयी आनंदमयी हृदय प्रफुल्लित कर देने वाली कथा कहने की कृपा करें। सुखदेव स्वामी ने कहा, राजा परीक्षित को, राजन मैं वही कथा तुम्हें कहने जा रहा हूं, शांति से सुनना। देखिएगा मैं भी आपके लिए वही कथा कहने जा रहा हूं जो परीक्षित जी महाराज को सुना रहे हैं सुखदेव जी स्वामी। और ये कथा थी जैसे कि कल बताया गया था, सुदामा चरित्र। ये भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त हुए। ऐसा कौन है जो उदारता और प्रेम से विलक्षण स्वाधीनता को स्वीकार करने वाला, किसी भी हाल में रह करके भी स्वाधीनता। और ये कुछ दानदाताओं के नाम, 20 रुपए, 1 साड़ी, 1 परात गेहूं, श्रीमान प्रमोद कश्यप, सनौट स्वर्गीय राजपाल सिंह कश्यप। 100 रुपए गुप्तदान, 100 रुपए श्रीमान नित्यपाल सिंह चौधरी, 50 रुपए गुप्तदान, 200 रुपए श्रीमान महीपाल सिंह शनौर, श्रीमान लहरे सिंह कथा में दान कर रहे हैं। भगवान इनकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलो पटवारी मैया की जय, बोलिए संत भगवान की। और देखिएगा आज बड़ा सुंदर कथा का भाव है। लेकिन मैंने कहा था आपको ना, सप्तम दिवस की जो कथा होती है ना, अगर ब्याजी से पहले आकर भगवत पंडाल में सुन ले और 6 दिन से नहीं सुनी, उसे श्रेय मिलता है उसका। लेकिन अंतिम चरण से, प्रथम चरण से अंतिम चरण तक तो ध्यान देना है। आज बड़ी पावन और पवित्र कथा है। इस खुशी में मेरे भगवान के अनन्य मित्र और भक्त सुदामा जी, और वह कहते हैं मेरे मित्र की कथा में बैठ करके जो परेशान करता है वक्ता को, ढंग से नहीं कथा सुनता, बातें करता है, हाथ पैर इधर से उधर चलाता है, नाना प्रकार का प्रयत्न कर रहा है, नाना प्रकार का डिस्टर्ब करता है वक्ता को कहने में,
ठाकुर जी की कसम, वो कहते हैं मैं उसका ये हाल करता हूँ कि वह जमाने में ये सब कुछ करने के लायक नहीं रहता है। ध्यान रखना है, भगवान की जैसी कथा होती है वैसा भाव ही हमें प्रदर्शित करना चाहिए अपने आप में और अपने शरीर में भी। मान के चलना माहौल हंसी का है, भगवान की बाल लीला हो रही है, आनंद ले रहे हैं तो तुम भी आनंद लो, तुम भी हंसो। भगवान रो रहे हैं तो तुम हंसोगे क्या? ठाकुर जी की मैया रो रही है और तुम हंस रहे हो। ठाकुर जी विरह में है, गोपियां विलाप कर रही हैं, आप हंस रहे हो। सुदामा जी रो रहे हैं, ठाकुर जी उनसे मिलने के लिए व्याकुल है, अश्रु नेत्रों से चरणों को धो दिया भगवान ने, आप उसमें हंस रहे हो। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और ये 100 रुपए 20 किलो गेहूं श्रीमान देवेंद्र सिंह और 100 रुपए श्रीमान जितेंद्र सिंह कथा में दान कर रहे हैं। भगवान इनकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। इसलिए ध्यान रखना है, कथा का भाव समझे बगैर कोई निर्णय लेने से कोई फायदा नहीं है। भजन रसमय होता है तभी नृत्य अच्छा लगता है, अगर करुणामय होता है तो उसमें अगर नृत्य करने माता खड़ी हो जाए ना तो भाव बिगड़ जाता है। हास्य रस में ही आनंद लिया जाता है, वीर रस में तेजस्मयी हुआ जाता है, लेकिन करुणामय भाव होता है, करुणा रस होता है उसमें तो बस नम हुआ जाता है। आंखें नम होनी चाहिए ठाकुर जी के लिए और सजल होनी चाहिए, आंखें नम हो जानी चाहिए। उसकी बात तो विश्वास है, ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा है, किसका क्या भाव है, क्या होता है, उसी प्रकार से आप कथाएं चुनेंगे। कोई भी बात नहीं करेगा, कोई भी हल्ला नहीं करेगा, कोई सुर नहीं करेगा। कथा का भाव क्या है, केवल यह देखेंगे सुनेंगे और जैसा जिसका भाव बनता है वो वैसा करेगा, लेकिन कथा में बात और कोई परेशानी, कोई उदमबाजी नहीं करना जिससे कि कथा कहने में मेरा मन विचलित हो और मुझे परेशानी हो। और सदैव बच्चों को पास में ढाल करके रखना है, माताओं को। मुझे युवा भाइयों से भी कहना, शांति का दान देना, कोई भी बात मत कर देना, कोई भी, केवल आनंद इस बीच कथा का लेना। मैं कहता हूँ तुम्हें पल भर के लिए ऐसा मुक्ति का आभास होगा जैसे साक्षात ठाकुर जी की छांव में बैठे, लेकिन पाने वाला होता है उसी को। मैं कल देख रहा था, उद्धव गोपी संवाद चल रहा था, मुझे विरह आ रही थी, मेरी आंखें 3 बार सरल होते होते रह गईं, मेरे अश्रु भगवान के करुणामय भाव में टपकते टपकते रह गए और माताएं आनंद ले रही थी, जैसी तेरी कोमरी वैसे मेरी। मैं क्या करूं? युवा बेचारे हमारे बड़ा मस्ती काट रहे थे, इधर लगा इधर लगा इधर लगा। कथा का भाव बगैर जाने नहीं करना। मेरे ठाकुर जी की कथा में आनंद तो लो, लेकिन जैसा ठाकुर जी आनंद ले रहे हैं वैसा लो। ठाकुर जी रो रहा है तुम आनंद लो, ये तो नीति नहीं है। सुदामा जी के लिए मेरे गोविंद किस प्रकार रोते हैं, आइएगा देखते हैं, देखने के लिए मिलता है हमें कैसा भाव है। और वाकई में प्रसन्न मन से कह रहा हूं, अगर कोई ऐसा है भी जो कहता कि नहीं महाराज जी हम तो नहीं कर पाएंगे जो आपने बताया ऐसा पालन, तो चला भी जाए कथा में से, मुझे उसके जाने का कोई दुख नहीं होगा, हकीकत बात है। और सुनना चाहता है तो मेरे गोविंद की कथा में आकर के सुनो, देखो कितना आनंद आ रहा आएगा। एक बार प्यार से बोलेंगे वृंदावन बिहारी लाल की जय। कसम है तुम्हें अपने पड़ोसी की जो एक दूसरे को बात करते हुए देखें तो न डांटे और न फटकार। कसम है तुम्हें अपनी प्रियतमा की, अपनी भाव की, अपने ठाकुर जी की, जो कि ऐसा कुछ करे, क्योंकि नहीं मानते। मैं कितना भी कहूँ ब्याजी तो पागल है, हर बार आ जाते भक्त, कितने लोगों को समझाना है, ऐसे समझ गए ऐसे सुधर गए। परीक्षित ने कहा स्वामी मुझे एक उदारता और प्रेम से विलक्षण कथा। स्वामी सुखदेव जी ने कहा बस वही सुनाने जा रहा हूं, ध्यान देकर के सुनना। और कौन की और किसकी कथा है यह सुनिएगा आप लोग, बीच में कोई दान भी नहीं बोला जाए जब तक ये चरित्र पूर्ण नहीं हो जाता। ध्यान रखना इस बात का, कोई भी डिस्टर्ब इंस्ट्रूमेंट वालों की तरफ से भी नहीं होना चाहिए, साउंड वाले अपना भी है सिस्टम, मैं भी अपनों के साथ लेकर के सभी के लिए एकदम सौम्य होने चाहिए और शांत होने चाहिए।
इस बात का विशेष अभी ध्यान देंगे। और स्वामी सुखदेव जी ने बहुत सुंदर कर दिया, करुणामय, करुणा भाव है, इसलिए प्यारा सा स्वर होना चाहिए। कृष्ण स्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्म वेत्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेन्द्रिय। सुखदेव स्वामी ने कहा, राजा परीक्षित, एक बहुत ही प्यारे भक्त हैं भगवान। कृष्णस्यासीत सखा, वो भगवान श्री कृष्ण के सखा है, उनके मित्र हैं। और सखा और मित्र होने के साथ क्या है वो? ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तम, भगवान के सखा होने के साथ वो ब्राह्मण भी है। और ब्राह्मण होने के साथ कैसे ब्राह्मण है? विरक्त इंद्रियार्थेषु, वैराग्यवान। विरक्त माने इंद्रियों को विरक्त कर रखा है, विषयों में नहीं। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, और प्रशांत चित्त रहने वाले और जितेंद्रियों को, अपनी इंद्रियों को एकदम जितेंद्रिय बना दिया है खींच करके। स्वामी सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित, विप्र सुदामा बसत है, नाम है सुदामा, सदा आपने धाम, भोजन कर भिक्षा कर, भिक्षा कर भोजन करें, हिये जपत हरि नाम, ताकि गृहिणी पतिव्रता कहे वेद की रीत, सुबुद्ध सुशील सुलज्जित, अते पति सेवा सौंपी। बहुत प्यारी एक पत्नी भी है उनकी, जिनका नाम है सुशीला। ध्यान देना, सुशीला किसे कहा जाता है? सुशीला कौन होती? यथा नाम तथा गुण। जैसा उनकी पत्नी का नाम है सुशीला, वैसा ही गुण है सुशीला के अंदर। आप कहेंगे गुण कैसा है? नाम सुशीला है ना, यथा नाम तथा गुण हमारे अंदर होना चाहिए। नाम रख दिया दयावती, बैठे हुए कुत्ते में ईंट मार रही है, नाम दयावती है। नाम रख दिया जलदई, दरवाजे पर आने पर एक जल का घूंट नहीं मिलेगा, नाम जलदई। लेकिन यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम है सुशीला का वैसा ही गुण सुशीला के अंदर है। अब सुशीला कैसे है वह ध्यान देना है हमारा। सुदामा जी के विषय में अगर आपसे कोई कह दे कि गरीब थे तो कोई बात नहीं है, थे गरीब हमारे सुदामा जी। अगर सुदामा जी के लिए कोई कहे कि उनके झोंपड़ी पर फूस नहीं था तो कोई बात नहीं चलेगा। अगर आपसे कोई कहे सुदामा जी के यहाँ बिस्तर नहीं, खाट नहीं, भोजन नहीं था तो चलेगा। अगर आपसे कोई कह दे सुदामा जी दरिद्र थे तो नहीं चलेगा। सुदामा जी गरीब थे मान लिया, लेकिन दरिद्र नहीं थे। गरीब हो सकता है, भगवान का भक्त दरिद्र नहीं हो सकता। दरिद्र किसे कहा जाता है पता है? जो दूसरे के धन का हरण करने की सोचता रहता है, हर समय पर्याप्त मात्रा में होने के बावजूद भी लगा रहता है, सताता रहता है, वह दरिद्र होता है, उसे दरिद्र कहा जाता है। लेकिन सुदामा जी तो यह सत्य है, पहने हुई तो धोती है ना वो फटी है मान लेते हैं, हाँ थी क्या है, लेकिन दरिद्र नहीं थे मेरे सुदामा। बहुत दिन हो गए सुदामा जी के यहाँ पर कई दिन से भोजन नहीं बना।
अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। एक दिन उनकी पत्नी ने देखा कई दिन हो गए अपने पति से चलकर बात तो करूं इस विषय में, ऐसे कैसे चलेगा है? अपने पति के पास में आकर के आज देखा, कहना ही चाहती थी, पति देव के पास में आकर देखा बहुत सुंदर फटी हुई धोती थी, कई जगह से चीथड़े उड़े थे, धागा लेकर के सी रहे थे, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। लौट गई बेचारी, क्या कहूँ मैं। अगले दिन फिर आई है, आज कह डालूंगी। देखा कुछ लिख रहे थे, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। लौट गई बेचारी, कुछ नहीं। ठाकुर अगले दिन फिर आई, देखा माला जाप कर रहे थे, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। अगली दिन फिर आई है, लेकिन आज बेबस हो गई है सुशीला और जाकर के अपना मस्तक अपने पति के चरणों में रख दिया है। स्वामी बस एक बार कह देने दो मुझे, एक बात सुन लो मेरी, बाकी आपकी मर्जी। सुदामा जी ने देखा सुशीला ने आज से पहले इतना ऐसा विषमता भरा विवशपन नहीं दिखाया जो आज दिखा रही। क्या बात है, पूछो तो सही। उठा लिया, क्या बात है। आज रो गई है बेचारी। स्वामी सुदामा जी ने कहा बताओ क्या बात। सुशीला ने कहा स्वामी मेरे 4 बच्चे हैं, जब कभी भी भगवान भास्कर निकल करके आते हैं ना प्रभु जी, तो ऐसा लगता है उनका जितना भी तेज है ना वो मेरी झोंपड़ी के अंदर आ रहा है। मैंने कभी आपसे कुछ नहीं कहा। कभी बरसात इंद्रदेव प्रसन्न होकर के करते हैं ना भगवान, तो सारा पड़ोसियों का भी पानी मेरे ही घर में आ जाता है। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं कहा। बरसात बंद हो जाती है, निकाल देती हूँ उसे, बाहर कर देती हूँ, आपसे नहीं कहा। गर्मी वर्षा शरद ऋतु सबको मैंने सहन किया, लेकिन आपसे नहीं कहा कुछ भी। लेकिन आज पहली बार मेरा साहस टूट रहा है। क्यों, क्या हो गया? कई दिन हो गए स्वामी भोजन नहीं बनाया घर पर। मेरे नन्हे से 4 पुत्र है, मेरे पास आते हैं, माँ भूख लगी है भोजन दे दो, माँ भोजन दे दो, माँ भूख लगी है, माँ भोजन दे दो, भोजन दे दो माँ। मैं अपने पुत्रों को स्वामी बोल देती हूँ बेटा आज एकादशी है, एकादशी के दिन पर ब्राह्मणों के यहाँ भोजन नहीं होता है, इसलिए बेचारे मान लेते हैं, सो जाते हैं, भूख का ही सो जाते हैं। स्वामी अगले दिन मेरे पुत्र जाग करके आते हैं, मुझसे कहते हैं माँ भोजन दे दो ना। मैं पुनः फिर कह देती हूँ अभी तो सुलाया था, रात्रि भी नहीं हुई और अभी जाग करके आ गए हो, आज एकादशी है पुत्र। स्वामी कई दिन हो गए इस एकादशी को चलते रहते, आप मुझे इतना बता दो कि कितने दिन चलेगी आपकी एकादशी। मेरे पुत्र पेट उगा करके कहते हैं माँ भूख लगी है, देखो तो सही, कुछ भी नहीं है। भोजन दे दो माँ, भोजन दे दो मैया। कई दिन हो गए मेरे पुत्रों को कुछ नहीं मिला। इस मैं माँ हूं, आज मेरा धैर्य छूट रहा है, आज मेरा साहस टूट रहा है। मेरे पुत्र भूखे हैं। माँ मुझसे कहती माँ अगर भोजन नहीं दे सकती हो तो अपने हाथ से जल पिला दो मुझे। लेकिन कई दिन हो गए मेरे पुत्रों के लिए एक निवाला नहीं है स्वामी, कैसे चलेगा ऐसे। मेरे पुत्र कहते हैं माँ अगर भोजन नहीं है तो फिर विष दे करके मार डालो ना। बेबस हो जाती हूँ मैं, क्या कहूँ मैं, क्या करूँ मैं, कैसे कहूँ उसे। स्वामी आज मेरा धैर्य छूट गया है। सुदामा जी ने कहा आंखों में जल भरा है। हे ठाकुर जी, सुशीला ने कहा मैं कुछ नहीं जानती हूँ, आप कुछ कीजिए।
सुदामा जी बड़े संतोषी हैं भैया। सुशीला से कह दिया इतना सुनने के बाद। कहने का मतलब है सुशीला तू मुझे दुनिया में भिखारी बन के घर घर डुलाना चाहती है। नहीं, मैंने नहीं कहा भिखारी बने, मैंने कहती कि आप घर घर जाए स्वामी। मैं इतना जानती हूँ मेरे पुत्रों के लिए, मेरे पुत्र मेरे पास आकर रोते, मुझे नहीं देखा जाता। मैं माँ हूँ, आप पिता है, भले देख सकते हैं लेकिन मैं नहीं देख पाऊंगी। क्या करूं तो दुनिया वालों के पास जाकर भीख मांगू मैं सुशीला? सुशीला ने कहा मैं दुनिया वालों के पास भीख मांगने नहीं भेज रही हूँ। और कह दिया है स्वामी दुनिया के पास मांगना भी क्या है? क्यों? दुनिया से भला हम क्या मांगे, दुनिया तो खुद ही बेकार है। मांगो उस मुरली वाले से जहां होता कभी इनकार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, ऐसा तो कोई दरबार नहीं। मैं दुनिया वालों के पास नहीं भेज रही हूँ आपको। कहाँ भेजना चाहती हूँ? सुशीला को याद है एक बार कभी उन्होंने चर्चा की थी, कृष्ण चर्चा। वो द्वारका में रहने वाले कृष्ण मेरे मित्र हैं। और सुशीला को याद आ गया मैं तुम्हें दुनिया वालों के पास नहीं भेज रही हूँ प्राणनाथ, मैं तो केवल तुम्हें अपने ही मित्र भगवान द्वारकानाथ से के पास भेजना चाहता हूँ। सुदामा जी ने कहा अच्छा, तो तेरा कहने का मतलब है कि मैं अपने मित्र के पास में जाकर के हाथ फैलाऊं और उससे कुछ अपने पुत्रों के लिए मांगू? सुशीला की आंखों में आंसू आ रहे हैं। नहीं स्वामी, मैं आपसे ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप मांग करके लाएंगे। मैं तो केवल इतना कहती हूँ कि आप अपने प्राणनाथ, अपने द्वारका नाथ, अपने मित्र के केवल जाकर के दर्शन कर लो प्रभु। सुशीला जानती है ये दर्शन करने जाएंगे ना, एक बार हाँ कर लेंगे तो चले जाएंगे, और चले जाएंगे तो वो द्वारका नाथ इतना दयालु है, वो सब कुछ जानता है, इसलिए भेजना चाहिए। दुनिया वालों के प्यार कहाँ भेजूं मैं? कौन जानता है मेरे दर्द की पीड़ा कौन सह सकता है? लेकिन वह जानता है, वह जरूर सुनेगा। सुदामा जी ने कहा बात तो सही है, बहुत वर्षों से मिला नहीं हूं मैं अपने मित्र से, लेकिन देवी मैंने सुना है मित्र से मिलने के लिए जाते हैं और गुरुजी से मिलने जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते। मेरे पास में तो अपने मित्र के लिए कोई भेंट नहीं है। सुशीला ने कहा एक बार जाने के लिए हाँ कह दो, भेंट का प्रबंध तो मैं कर दूंगी कहीं से भी। सुदामा जी ने कहा ठीक है, भेंट मिल जाएगी तो चले जाएंगे, और भेंट नहीं मिली तो नहीं जाएंगे। सुशीला ने देखा मेरे पति ने कह दिया चला जाऊंगा तो निश्चित है कोई टाल नहीं सकता, जाएंगे। दौड़ी दौड़ी आज पड़ोसन के पास में, ऐसा कहते हैं ना जमाने वाले, सुशीला किसी का लेकर देती नहीं थी, यह गलत बात है। अगर सुशीला मांगती ही घर घर जाकर तो उसके बच्चे भूखों नहीं मरते बेचारे, कभी मांगा नहीं उसने। आज सुशीला पहली बार घर से बाहर गई है, पहली बार जीवन में, और वो किसके लिए गई है? ठाकुर जी की भेंट के लिए। और पड़ोसन के पास में जाकर झोली फैला दिए, बहन मना मत कर देना बस। सुशीला मांगने के लिए आई है, देखा उसने कभी नहीं आई बेचारी, बहुत सा अनाज निकाल करके डाल दिया, तुझे जितना चाहिए ले जा। सुशीला ने एक मुट्ठी उसमें से उठा लिया, तंदुल आगे चली गई, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद है बहन। और आगे जाकर के दूसरी वाली से कहती है मुझे कुछ भेंट दे दे तू, मना मत करना। लेकिन उसने पूछा क्यों, किस लिए, क्या बात है? जो भी चाहिए ले जाना, मना किसने किया? नहीं, एक मुट्ठी चाहिए केवल, उसने भी दे दिया। भाग्यवश तीसरी वाली के यहाँ गई है ना, वो भी सुशीला की तरह गरीब है, और हाथ चोली फैला दी है, बहन तू भी मना मत करना मुझसे, आखिरी भेंट मांग रही हूँ बस, आज के बाद कभी नहीं मांगूंगा, तुमसे लेने आई हूँ। वाकई में मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारा तुम्हें दे दे।
मैं कुछ नहीं चाहिए। और कह दिया सुशीला दे दे मुझे तेरे कही है, जाकर के दे। पूरे घर में कुछ नहीं है, पुराना सब, कोई बर्तन है टूटा मटकी का, लेकर आई तो उसमें कुछ अनाज था, कुछ तंदूर थे, लाकर पूरा डाल दिया। देख तो सही ले, उसने भर लिया। बहन आई, यह भेंट है ना तुम मुझे दे रही हो ना, यह भेंट मेरे लिए नहीं है। और कह दिया उसने आज, भाव से भीगी भेंट पतीले द्वारका जाएंगे। मेरा भाव मांगने का और तुम्हारा भाव देने का, यह भावमयी भेंट है। और यह भेंट कहां जाएगी? द्वारका। इसलिए कहेगी भाव से भीगी भेंट पतीले द्वारका जाएंगे। द्वारका नाथ के द्वारों से ना खाली आएंगे। बस क्या होगा सखी, लग जाए नैया पार सहज में मेरी किनारे से। लग जाए नैया पार सहज में मेरी किनारे से। मेरे दिया मिलन को जाए द्वारिका बंसी वाले से। मेरे दिया मिलन को जाए द्वारिका बंसी वाले से। सखीरी प्रियतम प्यारे से। बंसी वाले प्रियतम प्यारे से। मेरे पिया मिलन को जाए द्वारिका बंसी वाले से। मेरे पिया मिलन को जाए द्वारिका बंसी वाले से। और कह दिया है इसलिए आई थी तुम्हारे यहाँ पर, क्योंकि कहते हैं गुरु मित्र के घर जाने खाली नहीं जाते। गुरु मित्र से मिलने को खाली नहीं जाते। गुरु मित्र से मिलने नहीं जाते गुरु जी से मित्र से मिलने के लिए खाली नहीं जाते ना, इसीलिए कहा है तुमसे निवेदन कर रही हूँ, आप मेरी भेंट मुझे दे दो। और बड़ी सुंदर और प्यारी भेंट दी। और वो 3 जगह की भेंट लेकर के 3 जगह से उठा करके अपनी ही पट्टी धोती में बांध ली सुशीला ने। और बांध करके ना आज बड़े आनंद के साथ में बांध करके उसे लेकर के चल दी और ला करके पति को दे दिया। स्वामी ये भेंट लाई हूँ, भाव से भीगी है, इसे आप ले लो। ला करके दे दिया। सुदामा जी ने पोटली ले ली, वह भाव से भरी हुई थी। लेकर के पोटली सुदामा जी उठाने लगे। पीछे मुड़ करके देखा सुशीला, मैं तू जा रहा हूं। लेकिन मेरे चले जाने के बाद मेरे ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी नहीं हो जानी चाहिए। और बस क्या था, सुशीला ने कहा ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी नहीं होगी, जाओ। याद आ गया, लौट करके फिर आ गए सुशीला, बच्चों का ख्याल रखना, मेरे जाने के बाद ये कोई मार्ग न भटक जाए। बोलेंगे गोविंद भगवान। सुदामा जी चल दिए। और बड़ा सुंदर भाव, सुदामा जी जैसे ही घर से निकले ही हैं, दरवाजे पर सुशीला खड़ी है, बेचारी रो रही है।
देखिएगा, सुशीला ही नहीं पहली बार मांग कर लाई है, सुदामा भी आज से पहले कभी कहीं मांगने या कभी कहीं घर से नहीं गए थे। इतनी दूर का सफर या तय करेंगे, पतिदेव कैसे जाएंगे? बेचारी वो बिल रोती है, आज मैंने भेजा है उन्हें वहां, कैसे जाएंगे? और सुदामा जी बस रामधुनी गाते गाते भगवान कृष्ण को मनाते मनाते आए। चल रहे हैं मदमस्त, बेड़ियां दिवाइयां फटी हैं, धोती फटी सी है, पैर में जूतियां भी नहीं है। कृष्ण मैं जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, हाथ कप कपा रहा है, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कभी गिर भी जाते हैं तो खड़े भी हो जाते हैं। सुदामा जी यूं ही जा रहे हैं और चलते चलते आज जब थक गए ना तो एक वृक्ष की छाया में लेट गया रहा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, और बस जय श्री कृष्ण कृष्ण करते निंद्रा। अब तेरी मर्जी, तू जाने भैया, हम तो